अरुणाचल पर जिसका डर था, आखिरकार वही हुआ। तानाशाह कमांडर जिनपिंग ने बॉर्डर पर भेज दी सेना। लद्दाख सीमा के पास चीन ने दागे रॉकेट और बम। बॉर्डर हुई रॉकेट और गोला बारूद की भयंकर बारिश। जवाब में भारत जो करने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, लद्दाख पर भारत और चीन का पंगा एक बार फिर से हो सकता है। चीन ने भारत के साथ एक और बड़ा गलवान जैसा संघर्ष करने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत के हाथों बॉर्डर पर 3-4 बार बुरी तरह से पिटने के बाद अब चीन भारत से बदला लेने के लिए एक बार फिर से आ गया है और इस बार चीन ने बाकायदा सीमा के पास अपने हथियारों की नुमाइश भी शुरू कर दी है। आज अरुणाचल प्रदेश को लेकर चल रही टेंशन के बीच भारत और चीन के बीच जिस अब लद्दाख को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, ये खबर वास्तव में किसी को भी हैरान कर सकती है, क्योंकि चीन लद्दाख के सीमा के ठीक पास न केवल हथियार, मिसाइलें, रॉकेट, तोप और फाइटर जेट लेकर आ गया है, बल्कि चीन इन हथियारों को दाग भी रहा है। सीमा के पास लगातार रॉकेट और गोला बारूद की बारिश हो रही है। ऐसे में लग रहा है कि यहां पर इस जगह एक और बड़ा संघर्ष हो सकता है। पूरी खबर बताएंगे आपको, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और मामले को लेकर जो भी आपके विचार हों, चीन की इस हरकत को लेकर जो भी आपके विचार हों, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। बॉर्डर के पास चीन लेकर आया हथियारों का बड़ा जखीरा, चीनी सेना ने कर डाली रॉकेट और गोला बारूद की बारिश। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन बार बार भारत का विरोध कर रहा है। कभी चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध करता है, तो कभी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। लेकिन अब चीन ने जो किया है, वास्तव में किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। चीनी सेना अपने तगड़े हथियारबंद तामझाम के साथ लद्दाख बॉर्डर पर पहुंच चुकी है और यहां पर चीनी सेना रॉकेट और बमों को दाग रही है। चीन के इस युद्धाभ्यास को देखकर लग रहा है कि वो निकट भविष्य में भारत के साथ किसी बड़े पंगे को कंडक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिएगा। चीन भारत के साथ एक तरह से युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसी सिलसिले में चीन लद्दाख से सटे शिनजियांग प्रांत के 5200 मीटर ऊंचे काराकोरम क्षेत्र में रॉकेट और बम दाग रहा है। लगातार बमबारी हो रही है और तोपों से गोले छोड़े जा रहे हैं। चीनी सेना यहां पर लंबी दूरी की तोपें और अन्य बख्तरबंद वाहन के साथ अपनी धमक रही है। चीन की ये हरकत ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी हो चुकी है। चीन ने काराकोरम इलाके में लाइव फायर ड्रिल की है। इस अभ्यास के दौरान चीनी सेना की तरफ से ऊंचाई वाले मुश्किल भरे हालात में युद्ध की तैयारी के साथ ही दुश्मन को धोखा देने और बख्तरबंद वाहनों की मरम्मत की तैयारियों को शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जारी है भारत चीन का तनाव। दोस्तों, लद्दाख के साथ ही चीन अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी तनाव बढ़ाना चाहता है। हद तो तब हो गई जब पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर ही चीन अपना दावा करने लगा है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस बात को पूरी दुनिया मानती है, लेकिन चीन है कि वह सुधर नहीं रहा है और चीन इस बेतुके मुद्दे के साथ भारत पर अनाप शनाप बयान जारी करता ही रहता है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल उसका क्षेत्र रहा है। यही नहीं, चीन अरुणाचल प्रदेश का नाम जांगनान बताता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल ही इस दावे को फिर दोहराया था। चीन के इस बयान के बाद भारत ने चीन को जोरदार बयान दिया था, जिसके बाद चीन को एक बार फिर से मिर्ची लगी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के सारे बयान बेतुके हैं और बड़े ही हास्यास्पद हैं। जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश को अहम हिस्सा बताते हुए कहा था कि चीन का दावा आधारहीन और झूठा है। दरअसल दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा कहता है। चीन यहां पर भारतीय नेताओं के दौरे का भी विरोध करता है। हाल के दिनों में पीएम मोदी ने सिलांग में रणनीतिक महत्व की सुरंग का उद्घाटन किया था, जिस पर चीन ने ऐतराज जताया था। चीन को आपत्ति को भारत ने बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। खास बात यह है कि चीन जिस तिब्बत को अपना कहता है, उस पर चीन ने खुद ही 1050 में हमला बोलकर कब्जा कर लिया था। कब्जे के 8 साल बाद तिब्बत के सर्वोच्च नेता दलाई लामा ने भागकर भारत आ गए थे।
उसके बाद से ही चीन भारत से चिढ़ा रहता है। आपको बता दें कि चीन अब भारत को लेकर ज्यादा इसलिए खिज रहा है क्योंकि चीन के किसी भी हमले या छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट का जवाब देने के लिए भारत ने इस इलाके में शानदार तैयारी पहले ही कर ली है। यहां पर बीआरओ लगातार सड़कें बना रहा है ताकि भारतीय सेना तुरंत ही भारत चीन सीमा पर पहुंच सके। साथ ही भारत ने यहां पर कई तरह की सुरंगें भी बना डाली हैं, जिनके अंदर से होते हुए भारत जब चाहे तब चीन को ठोकने तुरंत ही बॉर्डर पर पहुंच सकती है। हाल ही में भारत ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया था, जिसके बाद चीन के तोते उड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि सेना सुरंग के बाद भारत ने ऐसा ही एक और सुराग कर डाला है। सेला सुरंग के बाद भारत ने बना दी एक और सुरंग। शिनकुन ला टनल में से होकर जाएगा चीन की मौत का सामान। दोस्तों, भारत ने पहले अरुणाचल प्रदेश में 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर सेला टनल का उद्घाटन किया और अब 3,600 किलोमीटर दूर लद्दाख में शिनकुन ला टनल को बनाने में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने अब लद्दाख में 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदम दारचा सड़क पर शानदार कनेक्टिविटी स्थापित कर ली है। यह मनाली लेह और श्रीनगर लेह के बाद रणनीतिक रूप से तीसरी सफलता है जिससे चीन डरा हुआ है। शिनकुन ला सुरंग का निर्माण शुरू होने के साथ लद्दाख के लिए तीसरी ओलवेदर धुरी स्थापित हो जाएगी, जो चीन के साथ विवाद होने या युद्ध की स्थिति बनने पर मदद करेगी। 298 किलोमीटर लंबी सड़क कारगिल लेह हाईवे पर दारचा और निम्मू से होते हुए मनाली को लेह से जोड़ेगी। 16,558 फीट की ऊंचाई पर शिनकुन ला टनल को पिछले साल ही मंजूरी मिल गई थी। 16 से 81 करोड़ रुपए में बनने वाली इस ट्विन ट्यूब टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर है। इस टनल का काम दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद लद्दाख से सभी मौसम में रोड कनेक्टिविटी रहेगी। ये टनल बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इसके बनने के बाद हमारे जवान किसी भी मौसम में सड़क मार्ग के जरिए लद्दाख में बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति में कुछ ही देर में लद्दाख बॉर्डर तक मदद पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और लगातार अरुणाचल प्रदेश के अलावा लद्दाख के कई हिस्सों को अपना बताता रहा है। लेकिन सेला टनल और शिनकुन ला टनल बनने के बाद भारत की कनेक्टिविटी बढ़ गई है और यह चीन को बड़ी चेतावनी है। इन दोनों टनल की वजह से भारतीय सेना के लिए बॉर्डर तक पहुंचना आसान होगा और इस वजह से चीन की किसी भी एक्शन का तुरंत जवाब दिया जा सकेगा।